हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जो कवर कर रहे हैं उसी की श्रेणी में यहाँ पर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट बैटल्स जो होती हैं वो हमेशा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहती हैं और सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, कल इसका आपको मैं पार्ट 2 प्रोवाइड करूंगी जिसमें कि और आगे की बैटल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमको बैटल यहाँ पर पढ़ना है वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स। अगर आप लोगों ने दशराग युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, दश राजन युद्ध अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमको 10 किंग्स के बारे में हमने बात करी है और ये वैदिक किंगडम था भारतास का अगेंस्ट द किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो ये वैदिक टाइम पीरियड पे लड़ा गया था। यहाँ पर बेसिकली जो भी हम बैटल्स कवर करने वाले हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न की ही कवर करने वाली हूँ, हम एंशियंट भी कर रहे हैं, मिडिवल में भी जो इम्पोर्टेंट रही हैं, और उसके बाद हम जो हमारे मॉडर्न में है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ 10 किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किसके बीच में हुआ था? तो त्रास्तु और भारत सुदास के बीच में हुआ था, भरत सुदास के बीच में हुआ था, ये याद रखना है। अब रिजल्ट क्या रहा था कि तो त्रस्तु भारत जो थे उनकी विक्ट्री हुई थी। यहाँ पर कहाँ पे लड़ा गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको उस समय पर क्या कहा जाता था? परुष्णी रिवर कहा जाता था। बेसिकली पंजाब में बहती है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में आपको इसके सोर्सेज देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ हैदसपेस करके आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया युद्ध था, जिसमें ग्रीक्स की विक्ट्री हुई थी। मतलब अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया है, तो ग्रीक जो थे वो इसमें जीत गए थे। अब यहाँ पर हमको बात करनी है हाइडसपेस कहाँ पर है, तो ये ग्रीक में ही है, वहां पर हुआ था। बैंक ऑफ द झेलम हम बोलते हैं इसको, पंजाब पाकिस्तान, वहां पर इसे लड़ा गया था। ठीक है, इसी रिवर को जो ग्रीक्स हैं वो हैदसपस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है, किसके किनारे लड़ा गया था तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो सेल्यूसिड मौर्यन वॉर कहते हैं इसको। ये मौर्यन विक्ट्री ही हुई थी इसमें, ये भी आपको पता है। और ये कहाँ लड़ा गया था, तो ये आप लोगों को रिवर याद रखना है, ये बेसिकली इंडस रिवर वैली के साइड में लड़ा गया था। इनके आप ईयर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। ईयर हमको कब याद रखने हैं? जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पुल्लालुर। ये जो हुआ था ये चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय का किसके साथ हुआ था? पल्लव किंग महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर आपने महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ा होगा तो महेंद्र वर्मन प्रथम भी उस समय पर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और इस समय पर विक्ट्री जो है वो चालुक्य की हुई थी। मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो है वो यहाँ पर जीत गए थे। और ये जो लोकेशन अगर मैं बात करूं तो ये पुल्लालुर लोकेशन कहाँ पर, अगर मैं चालुक्यों की बात करूं या पल्लव किंग की डायनेस्टी की बात करूं तो बेसिकली ये साउथ साइड में आपको देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। तो तमिलनाडु में ये युद्ध लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन। ये जो हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे। कहां पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। इसका ईयर आपको याद रखना है 1191। इसके बाद जो सेकंड हुआ था वो 1192, इसलिए मैंने देखिए दोनों साथ में ही लिख दिए हैं। एक में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और एक में मोहम्मद गौरी जीते थे, दोनों हरियाणा में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बैटल जो हुआ था वो बैटल ऑफ द्वीप हुआ था, दमन एंड दीव। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि पोर्चुगीज ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। अब उनके साथ जब दूसरी यूरोपियन कंपनीज भारत आएंगी तो उनके मध्य भी कुछ युद्ध होते हैं, ये भी हम आगे आने वाली सीरीज में पढ़ते चलेंगे। तो ये पोर्चुगीज के साथ एक कंबाइंड फोर्स के साथ युद्ध होता है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। सुल्तान ऑफ गुजरात रहते हैं, जैमरिन ऑफ कैलिकट रहते हैं, और मामलुक सल्तनत के इजिप्ट के जो रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको कहीं ना कहीं, और ऑटोमन एम्पायर भी इन्हें सपोर्ट करता है। तो ये सारे लोग किससे लड़ रहे हैं? पोर्चुगीज से लड़ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर विक्ट्री किसकी होती है? पोर्चुगीज की यहाँ पर विक्ट्री होती है। अरेबियन सी पोर्ट ऑफ ड्यू, जो हमने, अगर आपने अरेबियन सी देखा होगा, दमन एंड दीव का पोर्ट है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 1509 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। ये भी हरियाणा पानीपत में हुआ है।
1526 में हुआ है। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा आ जाता है, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको बताऊंगी। 1527 में उसके जस्ट बाद आ जाता है ये बाबर। अब देखिए यहाँ पर बाबर जीत गया, अब बाबर फिर से किसी से लड़ेगा। अब ये राणा सांगा से लड़ने जाते हैं, लेकिन इस पे किसकी जीत होती है, फिर से मुगल विक्ट्री होती है, मतलब बाबर जीत जाता है। और ये कहाँ पर होता है, खानवा राजस्थान, इसलिए इसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, बैटल ऑफ घाघरा। ये जो हुआ था ये बाबर का फिर से मोहम्मद लोदी के साथ हुआ था, दिल्ली सल्तनत के, और नुसरत शाह बंगाल सल्तनत के, उनके बीच हुआ था। फिर मुगल की विक्ट्री होती है। तो हमने बाबर के तीनों युद्ध पढ़ लिए, कब कब हुए ये भी मैंने बता दिया। ये 1529 में हुआ था बिहार में, घाघरा रिवर के किनारे। अब बात करते हैं बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, ये शेर शाह का हुमायूं के साथ जो युद्ध है वो दर्शाता है। इसमें किसकी जीत होती है, मुगल लॉस होते हैं, लेकिन रिजल्ट में मुगल लॉस लिखा हुआ है, ये याद रखेंगे। और जो लोकेशन थी वो चौसा कहाँ पर है, बक्सर बिहार में, और 1539 में। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको मैपिंग के थ्रू भी याद कर सकते हैं, इजीली आपको ये चीजें याद होने लगेंगी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अब यहाँ पर होता है, फर्स्ट बैटल मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर अकबर और हेमू के मध्य होता है और मुगल विक्ट्री होती है, मतलब अकबर जीत जाता है। और ये कब होता है, 1556 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बैटल ऑफ तालीकोटा, ये विजयनगर एम्पायर में होता है। विजयनगर एम्पायर इस समय पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बन रही है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर से कौन से राजा, वैसे तो नाम नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आलिया रामराया आपको याद रखना है। इनका दक्कन सल्तनत, वही दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट ही इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो विजयनगर इसमें लॉस करता है, कर्नाटका में युद्ध होता है, 1565 में युद्ध लड़ा जाता है। देन उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, इसके बारे में भी आपने सुना है। महाराणा प्रताप जी जो मेवाड़ के राजा थे, उनकी अकबर के साथ यहाँ पर बैटल होती है। और जो उनका फोर्स है, मतलब अकबर की जो सेना होती है, उसको लेड कौन करता, मान सिंह, ये याद रखना है। मुगल विक्ट्री थी इसमें भी। 1576 में ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ से आपको डेट्स याद रखनी है, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा डेट्स जहां से याद रखनी रहेंगी मैं आपको बताते चलूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ था। बैटल ऑफ सामूगढ़ दारा शिकोह और औरंग अगेंस्ट औरंगजेब फॉर मुगल थ्रोन के लिए हुआ था। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दारा शिकोह किस चीज के लिए फेमस थे। आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग आंसर दीजिए, तो मुझे भी समझ में आएगा कि कहीं भी कुछ हमारी तरफ से लैक तो नहीं हो रहा है आपके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर औरंगजेब जीत जाते हैं। और ये लड़ी कब गई थी बैटल, तो 1658 पे बैटल लड़ा गया था। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं बैटल ऑफ करनाल में। ये नादिर शाह पर्शियन एम्पायर अगेंस्ट मोहम्मद शाह, इनके बीच में हुआ था। पर्शियन विक्ट्री होती है, 1739 में युद्ध होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको बताते चल रही हूँ। उसके बाद ये मैंने आपको कल भी बताया था, बैटल ऑफ कोलाचल होता है। ये डचेस जब आ जाते हैं भारत में तब होता है। तो अभी तक हमने पोर्चुगीज का युद्ध देख लिया, अब यहाँ पे डचेस का युद्ध भी चालू हो जाता है। किनके साथ करते हैं ये, ट्रेवनकोर किंगडम जो होता है वहां के राजाओं के साथ डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और ट्रेवनकोर की विक्ट्री होती है, मैंने ये भी बताया था। इसके बाद डचेस को यहाँ से बाहर भगा दिया जाता है, तो यही यहाँ पर होता है। और ये युद्ध जो होता है वो 1741 में होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको पहला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि हाँ इससे कुछ क्वेश्चंस अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं बैटल्स वाले, तो अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेंगे ना तो आप लोगों को चीजें क्लिक होने लगेंगी, इसलिए मैं इस तरह से लेकर आई हूँ ये सीरीज। और आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज की चाहिए है। थैंक यू सो मच।